किसी भी राजनीतिक पार्टी को हम अपने इस आंदोलन का भाग नहीं बनाएंगे और न बनाना चाहते हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी, हमारा आंदोलन, हमारा जो समूह है, हमारा समुदाय है, वो खुद शक्तिशाली है। कि अधिवक्ताओं के ऊपर अगर लाठी चलती है तो वह लाठी अधिवक्ताओं के ऊपर नहीं, कानून के ऊपर चलती है। क्योंकि अधिवक्ता कलम का सिपाही होता है, वो जो भी बातें करेगा, जो भी चीजें करेगा, वो कलम की ताकत से करता है। अधिवक्ताओं को भी बक्सा नहीं गिरा के मारा गया। इस तरह से मारा गया कि अपराधियों को भी उस तरह से नहीं मारा जाएगा, और निहत्थे थे। अब अधिवक्ताओं ने न एक पत्थर उठाया और न लाठी उठाई। और आज तक जो प्रदर्शन देखे, पहले यह जाने कि धरना प्रदर्शन हो क्यों रहा है। हमारा धरना प्रदर्शन जो है, ये अधिवक्ताओं का, अधिवक्ता एक प्रबुद्ध समाज का एक प्रबुद्ध अंग है। वह कभी भी अपने लिए नहीं जीता, वह जब भी जीता है तो समाज के लिए जीता। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया। जैसा हम सभी जानते हैं, 29 अगस्त को अधिवक्ताओं के ऊपर प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है और उसके बाद से ही हर एक जिले के कचहरी में ही लगातार अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी है, अभी तक जारी है। इससे कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं का लेकर जो मांग है, उससे आने वाले जो केस हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जो फरियादी हैं उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है और अधिवक्ताओं का जो प्रशासन से मांग है, जो सरकार से मांग है, वो भी कहीं नहीं सुनवाई हो रही है। इसी को लेकर हम मिर्ज़ापुर ज़िले के जिला परिसर में आ चुके हैं, यहाँ पे कचहरी में। अब यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ के जो बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष हैं वो भी धरने पे बैठे हुए हैं और यहाँ का भी जो सारे केस हैं, जो फरियादी आए हैं, उनका भी सारा केस थमा हुआ है, क्योंकि सुनवाई नहीं हो पा रही है। अब हम इनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि इन सब का ये जो धरना प्रदर्शन है कब बंद होगा। आप हमें अपना नाम जी, नाम बताइए। मैं रामकृष्ण द्विवेदी, डिस्ट्रिक्ट बार का अध्यक्ष। ये बताइएगा कि आप लोग धरने पे कब से बैठे हैं? हम लोग धरने पर आज ही 12 बजे से लेकर और आगे 3 बजे तक बैठे रहेंगे। तो ये बताइएगा कि 29 अगस्त का आप लोगों का हापुड़ के जो केस को लेकर आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो आप लोगों का ये धरना प्रदर्शन कहाँ पे जाके रुकेगा, कब रुकेगा? हम लोगों का धरना प्रदर्शन देखें, पहले यह जाने कि धरना प्रदर्शन हो क्यों रहा है। हमारा धरना प्रदर्शन जो है, ये अधिवक्ताओं का, अधिवक्ता एक प्रबुद्ध समाज का एक प्रबुद्ध अंग है। वह कभी भी अपने लिए नहीं जीता, वह जब भी जीता है तो समाज के लिए जीता है, पीड़ितों के लिए जीता है। और जो उसका लोगो या कोट होती है ना, वह अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए नहीं, कानून का वर्चस्व स्थापित करने के लिए हमारी कोट और हमारा लोगो होता है। तो यह 29 तारीख से 29/8 से हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, कार्य से विरत हैं। उसकी वजह यह है कि निर्मम अधिवक्ताओं के ऊपर, निहत्थे अधिवक्ताओं के ऊपर, अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं के ऊपर यह पुलिस द्वारा जो बर्बरतापूर्ण ढंग से लाठीचार्ज करके उनको साधारण, गंभीर, प्राणघातक चोटें पहुंचाई गई हैं, जिससे तमाम अधिवक्ताओं का आज भी इलाज चल रहा है। और यहाँ तक कि महिला अधिवक्ताओं को भी बक्सा नहीं गिरा के मारा गया। इस तरह से मारा गया कि अपराधियों को भी उस तरह से नहीं मारा जाएगा, और निहत्थे थे। अब अधिवक्ताओं ने न एक पत्थर उठाया और न लाठी उठाई। और आज तक जो प्रदर्शन है वह शांतिपूर्ण है। क्यों है? इसका कारण है कि अधिवक्ता केवल एक समाज का केवल अधिवक्ता प्रहरी होता है, और वही जो अधिवक्ता समुदाय है केवल यही आज कानून को मानने वाला है। सारे लोग कानून तोड़ते हैं। हमारे हाथ में लाठी केवल इसीलिए नहीं है कि हम कानून की मर्यादा भी जानते हैं और कानून की रक्षा भी करते हैं, कानून की पूजा भी करते हैं। अच्छा, कई जगह काम चल रहा है, वहाँ की यूनिट है, आप लोग कई जगह काम नहीं चल रहा, आप लोग भी जैसा काम को स्थगित करके रखे हैं। सुनिए मेरी बात, वहाँ के काम को आपने यहाँ पे भी काम को स्थगित करके रखा है, तो वो यूनिट नहीं है, आप लोगों का यूनिट है, वहाँ का यूनिट नहीं। कौन सी यूनिट की बात आप कर रही हैं? कोई अधिवक्ता समुदाय किसी भी जिले का, यहाँ तक कि तहसील स्तर तक का अधिवक्ता जो है कहीं कोई कार्य नहीं कर रहा है। हर जगह कार्य रुका हुआ है, और केवल पीड़ा की वजह से कार्य रुका हुआ है। अधिवक्ता खुद 2 तरह से पीड़ित हैं, एक तो लाठी खा के पीड़ित हैं, दूसरा कार्य रुका है इसलिए भी पीड़ित हैं। मजबूरी है, कार्य रुकना और रुकना मजबूरी है। तो और लोगों से बातचीत हम करेंगे, यहाँ पे भी और भी लोग बैठे हैं। ये बताइएगा कि जैसे जिस प्रकार से सरकार कहती है कि प्रशासन राज है, और भी लोग जो है वो बात करते हैं कि दुशासन है, लेकिन प्रशासन की योगी राज कहते हैं कि प्रशासन की राज है, लेकिन प्रशासन के राज में ही अधिवक्ताओं के ऊपर प्रहार होना और फिर लगातार अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन करना, ये कहाँ जायज़ हो रहा है?
अधिवक्ताओं के पास यही एक अस्त्र ही है और हम क्या कर सकते हैं। हम अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से सरकार को बताना चाहते हैं गांधी नीति से कि देखिए अधिवक्ताओं के साथ छेड़छाड़ताओं पर ज़बरदस्ती बल का प्रयोग न करें, जो उन्होंने किया है। इसलिए पूरे प्रदेश में हड़ताल है और जब तक मांगे नहीं पूरी हो जाती तब तक हड़ताल रहेगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि अधिवक्ताओं के साथ कोई नहीं, उस पर क्या कहें? हाँ जी, बताइएगा। अधिवक्ताओं का यह आंदोलन है। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को हम अपने इस आंदोलन का भाग नहीं बनाएंगे और न बनाना चाहते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी। हमारा आंदोलन, हमारा जो समूह है, हमारा समुदाय है, वो खुद शक्तिशाली है, इसलिए कि हम कानून को मानने वाले लोग हैं। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने इस आंदोलन का न भाग बनाना चाहते हैं और न उनके बारे में हम कोई टिप्पणी करना चाहते हैं। लेकिन एक कहीं ना कहीं हर एक जगह आ जाता है शासन का राज। ये जैसे कि हम लोग यूपी में योगी राज का राज चल रहा है, तो उसमें भी कहा जाता है ना, जैसे हमने उनसे भी पूछा कि प्रशासन का राज चल रहा है, लेकिन प्रशासन के राज में भी आप अधिवक्ताओं के ऊपर प्रहार हो जा रहा है। और आप लोगों का 29 तारीख से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी तक कितनी सुनवाई हुई है और कहाँ तक आप? देखिए, कहने का मतलब ये है कि अधिवक्ताओं के ऊपर अगर लाठी चलती है तो वह लाठी अधिवक्ताओं के ऊपर नहीं, कानून के ऊपर चलती है। क्योंकि अधिवक्ता कलम का सिपाही होता है। वो जो भी बातें करेगा, जो भी चीज़ें करेगा, वो कलम की ताकत से करता है। अगर अधिवक्ताओं को बर्बरतापूर्व पुलिस ने उनके ऊपर लाठी चलाई है तो यह कानून के ऊपर, हमारे संविधान के ऊपर लाठी चलाई है। अधिवक्ता एक समाज एक ऐसा होता है, वो कभी भी अपने लिए नहीं लड़ता। वो हमेशा उन शोषितों, उन गरीबों, उन असहायों, उन निर्बलों के लिए जीता है। और हम लोग न्याय दिलाने वाले हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निरीह हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है, वो आते हमसे दुखड़ा अपना बताते हैं। हम लोग उनके लिए लड़ते हैं, उनके लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। उनके लिए हम शासन प्रशासन के जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं में तब्दील हो चुकी हैं, उनके खिलाफ हम लोग आंदोलित होते हैं। अधिवक्ता समाज पूरे आप देखेंगे इतिहास में अधिवक्ता समाज कभी भी अपने लिए आंदोलित नहीं हुआ। कभी अपने पैसे के लिए, कभी अपने रोजी के लिए, कभी अपने रोटी के लिए, कभी अपने कपड़े के लिए, कभी अपने पैसे के लिए कभी आंदोलित नहीं हुआ। अधिवक्ता समाज हमेशा आंदोलित हुआ है उन निहत्थे, उन गरीब बेसहारा जालिमों के ऊपर जो लाठियां बरसाई जा रही, जो शासन के द्वारा उनके ऊपर कुशासन का प्रयोग किया जा रहा है, उसके लिए आंदोलित हुआ है। आज अधिवक्ता समाज हमारा 29 अगस्त को हापुड़ के घटना पर इतना पीड़ा है, इतना दर्द में डूबा हुआ है कि हम लोग अपनी पीड़ा को अपने इस शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करके हम समाज को भी दिखाना चाहते हैं कि हम लोग अगर शांतिपूर्ण तरीके से अपने अन्याय के खिलाफ अगर आवाज बुलंद करेंगे तो हमारी आवाज वह सुनी जाएगी। और हम अगर सच्चे हैं, हम ईमानदार हैं, हमारे ऊपर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठी चलाई है तो उसका हम शांतिपूर्ण तरीके से गांधी नीति से हम उसको अपनी बातों को प्रदेश के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ हैं उनके तक पहुंचाएंगे। और हमारा मांग है कि उन तत्काल पुलिस अधिकारी, सक्षम अधिकारी हापुड़ को तुरंत उनको निलंबित कर जेल भेजें और यह दिखाएं कि अधिवक्ताओं के ऊपर लाठी चलाने वालों का हश्र क्या होता है। और मैं आपको बता देता हूं, पूरा हमारा अधिवक्ता समाज पूरे प्रदेश का आहत है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो 24 में ये कान खोल करके सुन ले योगी जी, 24 में हम लोग उनको अपनी ताकत दिखा देंगे और मौन स्वीकृति से दिखा देंगे। बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हम पीड़ित हैं, हम आहत हैं। हमारा पीड़ा, हमारा दर्द सुनने के लिए अभी मुख्यमंत्री जी अब 15 दिन से अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ है वो? हमारे मुखिया से मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग आहत हैं। यह काम जो ठप है, यह काम हमारे अधिवक्ताओं की वजह से नहीं ठप है मैडम। यह कार्य जो ठप है न्यायालयों का, उसके दोषी हापुड़ के वो अधिकारी जो निहत्थे कलम के सिपाहियों के ऊपर अपनी बर्बरतापूर्ण लाठी चलाए हैं। वीडियो वायरल हो रहा है, हम लोगों का खून खौल जा रहा है कि अरे ये महिला शक्ति हमारी महिला अधिवक्ताओं के ऊपर लाठी बरसा रहे हैं। नाली में गिरे हुए हमारे अधिवक्ताओं के ऊपर लाठी बरसाया गया। उन कुकृत्य, उन कुकर्मी वह अधिकारी जो हैं उनको अगर निलंबित नहीं किया गया, उनको जेल नहीं भेजा गया तो हम लोग किसी भी स्तर पर कानून का राज स्थापित करने के लिए हम लोग
अपनी जान की बाजी भी लगाने के लिए तैयार हैं और आगे भी लगातार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक सवाल मेरा, अभी आपने कहा कि वहाँ पे भी शांतिपूर्ण 29 अगस्त को भी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हुआ था, क्या आप लोगों में डर है कि हम लोग भी शांतिपूर्ण व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं आप लोगों के ऊपर भी लाठीचार्ज ना हो? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। हम लोग इसीलिए अपने सुरक्षा दृष्टि से हम लोगों का जो भी प्रस्ताव पारित हो रहा है, हम लोग बार में कि कोई भी अराजक तत्व हम लोगों के भीड़ में प्रवेश करके उन अपराधी जो बेलगाम हो चुके हैं इस शासन के, उनके द्वारा हम लोगों को छेड़छाड़ करके हम लोगों को क्या कहते हैं कि दूषित करने की नियत से कोई अराजकता न फैलाएं। हम लोग पहले बार में इन सब चीजों का गौर करके, बात करके, चर्चा करके तब हम लोग अपना प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि अब वो जो रामराज कहा जाने वाला था, अब वो रामराज दिख नहीं रहा है मैडम। ये जो अधिकारी हैं ये अपना रूप बदल चुके हैं, ये अधिकारी नहीं, ये अब प्रहारी हो चुके हैं। तो आपको योगी राज के राज पर संदेह है या फिर मिर्जापुर के प्रशासन पर संदेह? बिल्कुल संदेह नहीं था, संदेह करना पड़ रहा है। हमारे योगी जी प्रदेश के मुखिया 15 दिन से आप मौन हैं। पूरा आंदोलन क्या कहते हैं कि पूरे प्रदेश का अधिवक्ता आंदोलित है, शांतिपूर्ण तरीके से 15 दिन से आंदोलन चल रहा है। आप क्यों मौन हैं? आप कहीं ना कहीं आप गुनाहगारों को बचाने के लिए आप मौन बैठे हैं। आपकी मौन स्वीकृति उन अपराधियों को बढ़ावा दे रही है। आप लोगों की क्या मांग है? हम लोगों की मांग यही है कि जो हापुड़ के हत्यारे हैं, जो अधिवक्ताओं के ऊपर, निहत्थे अधिवक्ताओं के ऊपर जो अधिकारियों ने प्रहार किया है, महिला अधिवक्ताओं के ऊपर जो प्रहार किया है, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के ऊपर जो प्रहार किया है, अगर वो जेल नहीं गए, उन निलंबित नहीं हुए, तब तक हम लोग आंदोलित रहेंगे, क्योंकि ये मेरे स्वाभिमान की बातें हैं, ये मेरे सम्मान की बातें हैं। अगर अधिवक्ता अपने स्वाभिमान के लिए ही जीता है, महात्मा गांधी और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी किया, इसी तरीके से हम लोग हड़ताल कर रहे हैं और इसी तरीके से हम लोग हड़ताल करने के बाद हम लोग अपनी मांग मनवाएंगे। हमारी केवल 4 मांगें हैं जो कि शासन स्तर पे पूरी हो जानी चाहिए। एक तो हमारी मांग सबसे प्रथम यह है कि जो हमारे अधिवक्ताओं पर, निर्दोष अधिवक्ताओं पर जो FIR दर्ज हुई है उसको वापस लिया जाए, उनके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर जो धाराएँ लगी हैं उस पर उनकी गिरफ्तारी हो, और सबसे इम्पोर्टेंट जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इस समय मांग चल रही है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए उसको लागू किया जाए। हम लोग इसी मांग को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं। जहाँ तक रहे भाई वादकारियों के असुविधा होने की, ये वादकारी भी अच्छी तरीके से समझें, हम लोग को उनका भी समर्थन है। उनका भी ये कहना है कि अधिवक्ता महोदय आप हड़ताल करिए, क्योंकि जिस बर्बरता पूर्वक से उनके ऊपर या अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, आज एक अधिवक्ता समाज के ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया, ये पूरे समाज के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, पूरे प्रदेश पर लाठीचार्ज किया गया, एक आम जनमानस के ऊपर लाठीचार्ज किया है। जब अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं रहेगा, हम लोग की क्या गलती थी वहाँ हापुड़ में हमारे बैठे साथी अधिवक्ताओं की, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता थे, महिला अधिवक्ताएं थी, क्या गलती थी उनकी कि केवल वो गेट पर धरनापूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी एक छोटी सी मांग को लेकर के कर रहे थे? क्या उनके हाथों में हथियार था? क्या उनके हाथों में लाठियाँ थी? क्या उनके हाथों में पत्थर थे? क्या उनके हाथों में बंदूकें थी? क्यों किया गया उनके ऊपर लाठीचार्ज? कोई उग्रता उन्होंने दिखाई? कोई अपशब्द किसी को बोला? किसी पुलिस अधिकारी को कोई गाली दिया? क्यों लाठीचार्ज किया? किस वजह से और किसके आदेश से लाठीचार्ज किया गया? इस बात का भी खंडन होना चाहिए, इस बात की भी स्पष्टीकरण आना चाहिए कि किस बात के लिए लाठीचार्ज किया गया। देखिए, यहाँ पे अधिवक्ताओं का जो धरना प्रदर्शन है, 4 सूत्री मांग को लेकर सभी अधिवक्तागण अपने स्थान पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये देखना है कि क्या ये 4 सूत्री मांग को प्रशासन देखती है या फिर सिर्फ ये मुंह बोल के या फिर सिर्फ ये बेजुबानी रह जाती है। अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन लगातार 29 तारीख से जारी है। ये धरना प्रदर्शन कहाँ पे जाके रुकेगा? क्या प्रशासन इनकी आवाज़ को सुनेगा या फिर यूं ही ये जनता के लिए तो लड़ाई लड़ते हैं, क्या इनकी जो लड़ाई है उनको सरकार सुनेगी? ऐसे ही तमाम छोटे छोटे खबरों के साथ बने रहिए, देखते रहिए प्रिया सिंह के साथ रिपब्लिक इंडिया।